প্রাণ মোর যুগল কিশোর রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর জীবনে মরণে গতি কালিন্দীরা কুলে কেলি কদম্বের বন রতন বেদিরা বসাব দুজন রতন বেদিরা বসাব দুজন রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিবা চন্দনের গন্ধ শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিবা চন্দনের গন্ধ চামর ধুলাব কবে হিরিব মুখ চন্দ্র চামর ধুলাব কবে হিরিব মুখ চন্দ্র রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর গাথিয়া মালতীর মালা দিব দোহার গলে গাথিয়া মালতীর মালা দিব দোহার গলে অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর ললিতা বিশাখাদি যত সখী বৃন্দ ললিতা বিশাখাদি
जता सखी वृंदा आज्ञाया करिवा सेवा चरणारविंदा आज्ञाया करिवा सेवा चरणारविंदा राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासरनुदास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नहीं मोर जीवने मरणे गति आर नहीं मोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा कृष्ण प्राण जुगल किशोर जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे श्रील श्यामानंदेर प्राणधन हे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय
गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्यामानंद प्रभु की, श्रील जी भगत स्वामी पाद की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय, ॐ नमो भगवते चैतन्यचन्द्राय। हरे कृष्ण। तो समस्त भक्तों के चरणों कमलों में मैं मथुरा दिशा वृंदावन धाम से दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज तथा हम सभी के शिक्षा गुरु आदरणीय श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कृपा भिक्षा मांगते हुए भगवान राधा श्याम सुंदर की महिमा तथा उनके प्राण प्यारे भक्त श्री श्यामानंद प्रभु की चरित्रों के अवगाहन करने की आज्ञा तथा अनुमति प्राप्त करता हूँ। निश्चित रूप से वे इस अधम जीव पर कृपा करेंगे और यंत्र के जैसा ये वो यंत्री होकर के मुझे चलायमान करेंगे, यह मेरी पूर्ण भरोसा है। हरे कृष्ण। तो हम कतिपय दिवस से लगभग 3 दिवस से ही श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की चरित्र जो सप्त देवालय के अंतर्गत वृंदावन में प्रमुख देवपीठ है, तो उनके चरित्र को आधार करते हुए उनके प्राण प्यारे भक्त श्री श्री श्यामानंद प्रभु के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। शायद आज यह अंतिम विराम को प्राप्त करेगा यह चतुर्दिवसीय चर्चा के अंत में। तो हम पुनः थोड़ा संक्षेप में कहें तो श्री राधा श्याम सुंदर के प्राण प्यारे भक्त श्री श्यामानंद प्रभु प्राथमिक अवस्था से ही बाल्यकाल से कृष्ण चेतना को स्वतः ही प्राप्त करने के बाद महाप्रभु के पार्षद श्री हृदय चैतन्य प्रभु से वे दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत वृंदावन उनकी ही आज्ञा से जीव गोस्वामी के चरणों में पहुंचते हैं। जीव गोस्वामी के चरणों में रहते हुए वे शास्त्रों का अध्ययन, विविध प्रकार की संहिता का अध्ययन और वैष्णव सिद्धांत का अध्ययन करने के सहित रागमार्ग की भजन का रहस्य संबंध विधेय प्रयोजन को प्राप्त करते हैं और दिव्य मंत्र की प्राप्त करने के बाद शिक्षा गुरु से वे राधा रानी का साक्षात नूपुर, सुवर्ण नूपुर जो इंद्र नीलमणि जटित सुवर्ण नूपुर को प्राप्त करते हैं और
तदनुसार स्वयं राधा रानी के चरणों में उसको पहना देते हैं और अनंग मंजरी का स्वरूप प्राप्त करते हुए राधा रानी के हृदय कमल से प्रकट श्री श्री राधा श्याम सुंदर विग्रह को प्राप्त करते हैं। और दीर्घ 15 वर्ष की सेवा के उपरांत स्वयं राधा श्याम सुंदर भगवान तथा शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी की आज्ञा से वे पुनः गौरमंडल होते हुए अंबिका कालना पहुंचते हैं। और अंबिकालना पहुंचने के बाद पुनः अपने दीक्षा गुरु से भी हृदय चैतन्य से भी सेम आज्ञा, भगवान की नाम गुण रूप चरित्र की चर्चा, वैष्णव धर्म की चर्चा और प्रचार के लिए उनसे भी आज्ञा प्राप्त करने के बाद वे बंग देश से उड़ीसा प्रांत प्रवेश कर रहे हैं। तो इसी बीच में कैसे घंटशिला में वे उनके प्रमुख शिष्य आचार्य से अशिकानंद प्रभु से साक्षात्कार होते हैं। और रसिकानंद प्रभु कैसे श्यामानंद प्रभु की पदाघात को प्राप्त करके मानो निताई पद कमल कोटि चंद्र शीतल को प्राप्त करके वे कैसे धन्याति धन्य होते हैं। और तदुपरांत उनके सखा सहपाठी योगेश्वर दामोदर पंडित कैसे श्री श्यामानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के बाद दिव्य वृंदावन का अविधेय दर्शन प्राप्त करते हैं। और तदनुसार वे श्यामानंद प्रभु के चरणों में न सिर्फ वे अपितु उनकी पत्नी, उनके सपरिवार दामोदर पंडित जो दामोदर मिश्र है, वे श्यामानंद प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं। उसके बाद श्यामानंद प्रभु वहां से चाकुलिया ग्राम से होते हुए श्री श्यामानंद प्रभु धल भूमगढ़ नामक स्थान पे पहुंचते हैं। और धल भूमगढ़ के राजा नवकिशोर, नवीन किशोर उनका नाम था, उस स्थान का नाम था यह धल भूमगढ़। वहां के राजा का नाम था नवीन किशोर। और धल वे शक्ति उपासक अर्थात वे देवी उपासक थे और उनकी इष्ट देवी का नाम था मुंडलिया रुक्मिणी। जैसे वास्तविक कहा जाए शक्ति तत्व की जो प्राकट्य संसार में मूल शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठ कैसे हुआ ये कथा सबको पता ही होगा। जब सती शिव जी का निंदा श्रवण नहीं कर पाई, वैष्णव की निंदा, परमेश्वर के परम भक्त की निंदा और पति की निंदा के विचार करते हुए वे यज्ञ कुंड में अपने आप को समर्पित कर दी। तदनुसार शिव जी क्रोधित होकर के वीरभद्र के द्वारा समस्त यज्ञ को ध्वंस किए और दक्ष का वध हुआ। पुनः वो छाग का मुख प्राप्त किया। उसके बाद शिव जी विरह कातुर होते हुए सती के दिव्यकांति शरीर को लेते हुए संसार भर में ब्रह्मांड भर में भ्रमण करने लगे। तो विशेष करके भारत या जम्मू देश के प्रांत में वो विचरण करने लगे आकाश मार्ग में। तो उनकी विरह वेदना को शांत करने के लिए श्री विष्णु जी के द्वारा सुदर्शन चक्र के द्वारा जो सती का जो दग्ध जो शरीर था उसको 51 भागों में विभक्त किया गया। वास्तव 50 भाग में विभक्त किया गया। तो 50 भाग में विभक्त करेंगे तो 51 भाग आ जाएगा स्वतः ही डिवाइड करेंगे तो 51 जगह पर पे वो सती का शरीर अनेक स्थान पर गिरा। तो कालांतर में वो 51 शक्तिपीठ नाम से प्रसिद्ध हुआ और बड़े ही प्रभावशाली वो शक्तिपीठ है क्योंकि साक्षात सती का अंश गिरा है। तो आज के समय में यह भारत वर्ष के अनेक अनेक स्थान में तथा बांग्लादेश में और नेपाल में, श्रीलंका में सब मिला करके ये 51 शक्तिपीठ अभी उपस्थित है। लेकिन जो शक्ति उपासक है कालांतर में शक्ति उपासना का जो शैली है उसको तामसिक प्रवृत्ति में परिवर्तन कर दिया, विशेष करके शक्ति को, अर्थात क्योंकि वे शक्ति अत्यंत क्रोधित होते हुए महिषासुर आदि विविध असुरों का वध किए हैं। रक्तवीर नामक असुर के वध के क्रम में क्योंकि रक्तबीज को ऐसा वरदान मिला था कि उसको जितना रक्त बूंद गिरेगा उतना ही वो प्रकट हो जाएगा अनंत करोड़ स्वरूप में। तो काली देवी ने जो सती की पार्वती जी की जो अत्यंत भयानक शक्ति काली है, तो वे जब उनको वध किए तो अनंत करोड़ रक्त के बूंद गिरने के कारण अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो गए।
तो सबको मारना और पुनः उनका संहार करना मानो जैसे असमर्थ हो रहा था। तो इसलिए क्या किए, अनेक पार्वती उस समय तामसिक कुछ शक्तियां प्रकट की। तामस, क्योंकि रक्त का आहार कोई वैष्णव नहीं करती, और वो भी असुर का रक्त। वो भी असुर का रक्त का आहार कोई वैष्णव नहीं करते। और काली देवी, पार्वती, सती, ये आदि शक्ति हैं, वे तो परम वैष्णवी है, तो वे कैसे उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए कुछ उनके शरीर के कुछ तामसिक अंश से वे तामसिक शक्तियां प्रकट की, जिनको चंडी, चामुंडा आदि नामों से अभिभूत किया जाता है। बगलामुखी, छिन्नमस्ता आदि अनेक प्रकार की कुछ तामसिक शक्तियों को उत्पन्न किए। तो वे रक्त बीज का रक्त पान करने लगे। जितना रक्त बूंद गिरता, तो उतना वे अनंत करोड़ स्वरूप में उस रक्त वीर के जो रक्तों को माने नीचे से गिरने से पहले उसको पान कर लेते। तो इसी क्रम में इन चंडी, चामुंडा आदि तामसिक शक्तियों का प्रादुर्भाव पार्वती जी के द्वारा, काली जी के द्वारा हुआ था। बाद में तो रस्सी से, अर्थात उसको न काटते हुए फांस से रक्तवीर को वध कर दिए। तो जो भी हो, तो इसी स्वरूप में अनेक से चंडी, चामुंडा आदि प्रकट हुए। तो भारतवर्ष में कई तांत्रिक हैं, तामसिक लोग हैं, तंत्र उपासक है, काला जादू करने वाले। वे सिर्फ उन भैरवी की, भैरव की या उन चंडी चामुंडा का साधन करते हैं और उनको बलि, नर, पसली, रक्त आदि प्रदान करते हैं। तो यह रक्त क्योंकि जीवन का कारक शक्ति है, रक्त शरीर का पोषक शक्ति है, और रक्त को विपरीत अर्थ से अगर प्रयोग किया जाए या तामसिक अर्थ से प्रयोग किया जाए तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन पूर्ण रूप से वैष्णवों के लिए ग्रहणीय है नहीं, पूर्ण रूप से शास्त्रों में निषिद्ध किया गया है। क्योंकि जानते देवव्रता देवान, पितृन जानते पितृभ्य, भूतानि जानते भूतेभ्य। जो भूतों का, प्रेतों का आदि तामसिक शक्तियों का आराधना करते हैं, उन सबको भूत बनना पड़ता है। तो यह बहुत भयंकर परिणाम है। लेकिन जो राजा नवीन किशोर धल थे, समय के रहते हुए उस समय शक्ति तत्व का प्रभाव था। विशेष करके बंग प्रांत में देवी दुर्गा, काली आदि की बहुत उपासना होती है। तो उसमें तामसिक शक्तियों के आधार पर उनकी सेवा पूजा किया जाता है। तो उनके जो कुल देवी माने इष्ट देवी थे, उनका नाम था मुंडलिया रुक्मिणी और अक्नी। तो राजा श्यामानंद प्रभु एवं जब देखे कि रसिकानंद प्रभु और श्यामानंद प्रभु चक माने धल भूम गढ़ पे आए हुए हैं, तो वे उनके रहने का स्थान जानबूझ करके मुंडलिया रुक्मिणी के मंदिर पर पे उनकी रहने की व्यवस्था कर दी। अतिथि होते हैं, उनका कोई तिथि नहीं रहता है कब आएंगे, तो उनकी तो पहले से व्यवस्था नहीं रहती है। तो लेकिन जो नवीन किशोर धल थे, वो पहले से गुप्तचर के द्वारा, क्योंकि ये वैष्णव थे, उनके प्रति वो ईर्ष्या भाव रखते थे। तो उसी के कारण रात्रि स्थान, जो रहने का स्थान, वो मुंडलिया रुक्मिणी के मंदिर में की। तो मध्य रात्रि में जानबूझ करके उनको जो प्रत्येक दिन क्या करते थे, जो नवीन किशोर धल थे, एक एक नर का बलि देते थे। एक एक राज्य के प्रजा का नर का बलि देकर के उस मुंडलिया रुक्मिणी की जो भूख है उसको मिटाते थे। मानो जैसे रक्तवीर का वो रक्त पिए थे, उसी स्वरूप को चिंतन करते हुए, तामसिक शक्तियों का आधार करते हुए, तामसिक सेवा पूजा के माध्यम से वे उनको रक्त प्रदान करते थे, नरबलि देते थे। लेकिन जानबूझकर उस दिन दिए नहीं। और उस दिन मुंडलिया रुक्मिणी जो देवी थी, परम क्षुधार्त थी, भूखी थी, क्योंकि उसको कुछ खाना नहीं मिला था। तो देखे कि मध्यरात्रि के अंत में तामसिक शक्तियां बड़ी जागृत हो जाती हैं, और श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु मंदिर पे जो नाट मंडप के समीप सोए हुए थे। तो अत्यंत खिदार्थ, नरभक्षणी स्वरूप, अत्यंत भयंकर काला काल स्वरूप के समतुल्य वो भैरवी, वो मुंडलिया रुक्मिणी देवी, तामसिक देवी, अत्यंत क्रोधित होते हुए और लालसामयी जीवा के सहित इन श्यामानंद प्रभु को और रसिकानंद प्रभु को मारने के लिए प्रयत्न ही।
तो तुरंत ही जब अपना खड्ग उठाई, उनके वे तो सोए हुए थे, और खड्ग उठाए तो खड्ग जहां का तहां रुक गया। तो श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु के शरीर के हर एक कण से, शरीर के हर एक कण से भगवान का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह प्रकट हो रहा था। तो वो निरंकार जो ध्वनि थी, महामंत्र की जो हर एक शब्द, तो और मुंडलिया रुक्मिणी देखी, वो जब खड्ग को उठाई श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु को मारने के लिए, एक साथ में 3.5 करोड़ सुदर्शन चक्र प्रकट, एक नहीं दो नहीं, एक सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ तो दुर्वासा मुनि की कैसी बेहाल हो गया आप सबको पता ही होगा। तो लेकिन 3.5 करोड़ कैसे? क्योंकि मनुष्य के शरीर में, साधारण मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं, और शुद्ध भक्त जो होते हैं हर एक रोमकूप से भगवान का नाम करते हैं, यद्यपि वो जागृत अवस्था में हो या शयन अवस्था में हो। तो श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद, इधर 3.5 करोड़ और रसिकानंद प्रभु के 3.5 करोड़, कितना हुआ? 7 करोड़ सुदर्शन चक्र तुरंत ही प्रकट हो गई। और उसको, उससे भी 7 करोड़ सुदर्शन चक्र को 48 से गुनाया जाएगा, क्योंकि एक एक महामंत्र, एक एक शब्द का एक एक सुदर्शन चक्र रहता है। तो एक ही क्षण में इतने भयंकर करोड़ों करोड़ अनगिनत मानव ब्रह्मांड ही सुदर्शन चक्र के अभाव में पर्याप्त हो गया, और मंडला रुक्मिणी भी अत्यंत भयभीत हो गई सुदर्शन की ज्वाला में, वो सहन नहीं कर पाए। हा हा रसिकानंद, हा श्यामानंद, आप कृपा करके मुझे रक्षा करिए इस सुदर्शन की ज्वाला में। वो चित्कार करने लगी, भूमि पे बार बार पछाड़ करके गिरने लगी। तो श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह उच्चारण करते हुए हे कृष्ण, हे श्यामानंद, रसिकानंद प्रभु गुरु महाराज को नाम लेते हुए, और श्यामानंद प्रभु प्रेम में शिष्य का नाम लेते हुए अपने अपने इष्ट श्यामा सुंदर का स्मरण करते हुए, ये क्या हुआ, ये कौन है, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, वो पूछे। तो वो कहे कि मेरा नाम मुंडलिया रुक्मिणी देवी है, और मैं उस रक्तवीर के होते हुए उस चंडी के सूत्र में प्रकट हुई हूँ, और ये दुष्ट जो नवीन किशोर धल है, मुझे रक्त का पान कराते करते मेरी स्वभाव को पूर्ण रूप से तामसिक कर दिया था। लेकिन मैं दुष्टा स्वभाव में परिपूर्ण होते हुए आपको वध करने के लिए जो प्रस्तुत हुई, तो अनंत करोड़ हरे कृष्ण, क्या हुआ? ठीक है। तो अनंत करोड़ जो सुदर्शन चक्र है, वो प्रकट होकर के मेरी वध करने के लिए प्रस्तुत हुई, तो आप मुझे कृपा करके क्षमा करिए और मुझे इस सुदर्शन चक्र के ज्वाला में बचाइए। तो तो श्यामानंद प्रभु तो अत्यंत दयालु थे, और रसिकानंद प्रभु भी, दोनों ही देवी को क्षमा प्रार्थना की, क्षमा प्रदान की। और तत्पश्चात, क्योंकि जो राजा जो नवीन किशोर धल है, उन्होंने ही उनकी आदत को बिगाड़ा था, तो तत्पश्चात देवी अत्यंत क्रोधित होते हुए, भीषण रूप धारण करते हुए राजा के निकट प्रकट होती, और अत्यंत क्रोधित भाव से आदेश करे कि जैसे तुम तुरंत जाकर के श्यामानंद प्रभु के और रसिकानंद प्रभु के चरणों में समर्पित हो, और द्वेष भाव त्याग करते हुए तुम उनके चरणों में पतित हो, नहीं तो तुम्हारा संपूर्ण राज्य ध्वंस हो जाएगा। तो वो भीत होते हुए, अत्यंत भयभीत होते हुए राजा, महारानी तथा अन्य समस्त रानी तथा प्रजा वर्गों के सहित उस मध्यरात्रि वेला में ही वे मंदिर में आकर के, अर्थात मुंडलिया रुक्मिणी के मंदिर में आकर के श्री श्री श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु के चरणों में समर्पित हुए। लेकिन श्यामानंद प्रभु, क्योंकि वो वैष्णव विद्वेषी थे, तो उनका मुख भी नहीं देखे, क्योंकि जो वैष्णव विद्वेषी होते हैं, उनका जो परम वैष्णव होते हैं, उनका मुख भी नहीं देखते। तो बाह्य क्रोध को प्रकट करते हुए श्यामानंद प्रभु और आनंद प्रभु जब मुख भी नहीं देखे, बार बार गिड़गिड़ाने के बाद भी, तो साक्षात मुंडली रुक्मिणी देवी प्रकट होकर के बोले कि हे वैष्णव श्रेष्ठ, पतित पावन
आप लीला करते हैं, तो आप कृपा करके इस पतित राजा को उद्धार करिए और अपनी कृपा तथा चरण प्रदान करिए। तो उसके बाद स्वयं श्यामानंद प्रभु और ऋषिकानंद प्रभु कृपा करके राजा नवीन किशोर धल को कृपा किए और और उनके इष्ट देवी मुंडलिया रुक्मिणी देवी दोनों को ही उन्होंने दीक्षा संस्कार प्रदान किया। इतने प्रतापी थे कि श्यामानंद प्रभु साक्षात देवियों को और वैष्णव विद्युत होने के बाद भी उस राजा को परम सदगति का सूत्र को वे स्थापन किए। तो प्रातः श्यामानंद प्रभु भक्तों के सहित स्थान को परित्याग किए और अपने नित्य कर्म को समापन के बाद वे उससे 6 कोस दूर अर्थात उस राज्य की मुंडलिया रुक्मिणी की जो उपासक जो धवलगढ़ के राज्य से 6 कोस के दूर एक जगह पे एक आम्र का बगीचा थे, वहां पे जाकर के वे विश्राम किए दिवस में। तो देखा गया और मध्याह्न की वेला थी और श्यामानंद प्रभु को की चरण की सेवा रसिकानंद प्रभु किए और कुछ समय के बाद श्यामानंद प्रभु बोले सुमिष्ट आम्र है, तो वैकालीन बेला में श्यामा सुंदर भगवान को मानश्री में हम निवेदन करेंगे। तो अभी तो यत्किंचित भिक्षा प्राप्त हो गया, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, तो तुम भी विश्राम कर लो और मेरा क्लांति शांत हो गया है और अभी चरण संवाहन करने की आवश्यकता है नहीं, तो तुम भी विश्राम कर लो। तो दोनों ही जब विश्राम किए तो कुछ समय के बाद श्यामानंद प्रभु को लगा कोई मेरा चरण को संभाषण कर रहा है। तो ये बड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन कर रहा है, मैं अभी तो ऋषिकानंद सो गए थे। तो आंख खोल करके देखे साक्षात मुंडलिया रुक्मिणी देवी जो चंडी थी वो खुद आकर के श्यामानंद प्रभु की चरण दबा रही। तो ये आश्चर्य बोले देवी तुम क्या कर रही हो, मेरी क्यों चरण दबा रही हो? तो बोले आप मेरे गुरु महाराज हैं और मैं आपकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो कई बार मना करने के बाद भी श्यामानंद प्रभु के चरणों में बार बार क्रंदन करने लगी मुंडलिया रुक्मिणी देवी। बोले अनंत जन्मों से मानो कई समय से मैं कल्याण को प्राप्त नहीं की थी, लेकिन आप कृपा करके मेरा उद्धार किए और मुझे वैष्णव दीक्षा प्रदान की। तो वहां पे जब चरण संभाषण की तो बोले कि आप कृपा करके एक वैष्णव का उत्सव इस आम्र बगीचा में करिए, मेरा ये अनुरोध है और मैं समस्त व्यवस्था करूंगी। यह मेरी दायित्व है भंडारा करने का, वैष्णव को प्रसाद खिलाने का, आपको प्रसाद खिलाने का। तो साक्षात मुंडलिया रुक्मिणी देवी और नवल किशोर राजा के सहित बहुत बड़ा उत्सव को पालन की आम्र बगीचा में। और तो उसके बाद राजा के अनुरोध नंद प्रभु रसिकानंद प्रभु उस राज्य में कुछ समय रहे, लेकिन राजा राजसिक स्वभाव होता है। देखिए यहाँ पे दीक्षा प्राप्त होने के बाद भी गुरु के प्रति संशय उत्पन्न होता है। तो राजा पुनः कुछ संशय किया, बोला कि ये तो वैष्णव शिरोमणि है, भगवान के बिना निवेदित कुछ खाते ही नहीं। तो वे क्या किए, परीक्षा करने के लिए वे कुछ द्रव्य बहुत सुमिष्ट प्रसाद लेकर के आए और अन्य भोज्य द्रव्य के सहित उसको मिलाने का प्रयास किया। तो क्या कि कुछ पत्थर और आलू के जैसा दिखने वाला कुछ पत्थर किए, जैसा दिखेगा कि आलू जैसा हो। तो वे उस आलू के वर्ण में या कुछ सब्जी के वर्ण में आकार में दिखने वाले पत्थर को प्रस्तुत किए और सब्जी में या भोग के कार्य में उसको वो उसमें मिला दिए। तो लेकिन रसिकानंद प्रभु राजा के मनोभाव को समझ गए और वे अपने ऐश्वर्य शक्ति के प्रभाव से जान लिए कि ये सब शिलाएं हैं और जिसको तरकारी में अर्थात सब्जियों में मिला दिया गया है। और वैसे ही और जो रसिकानंद प्रभु है उसको वो निवेदन कर दिए और भगवान को श्यामा सुंदर भगवान को स्मरण करते हुए बोले कि हे श्यामा सुंदर अंडा तरस्त परमाणु चांतरस्तम, अणु परमाणु में सभी में आपका वास है, तो क्या आप इस शिला को
और सब्जी में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो इस शिला से, इस भूखंड से, इस मूर्तिका से, जल से, पंच तत्व से ही तो यह सब्जी या फल आदि उत्पन्न हुआ है। राजा हम सबको, श्यामानंद प्रभु को, मुझको परीक्षा करने के लिए ऐसा किया है। तो हे श्याम सुंदर भगवान, आप कृपा करके इसको वास्तविक सब्जी में और आलू में जो भी है उसमें परिवर्तित कर दीजिए। तो ऐसा ही हुआ। और बाद में प्रसाद लग जाए, भोग लग जाने के बाद जब प्रसाद को वितरण किया गया, तो राजा विचार कर रहे थे सभी वैष्णव अप्रसन्न होंगे क्योंकि पत्थर निकलेगा सब्जी से। लेकिन परम प्रसन्नता से समस्त वैष्णव श्यामानंद प्रभु उस प्रसाद को ग्रहण करने लगे। तो राजा देख करके आश्चर्यचकित हो गए और बार बार क्षमा प्रार्थना करते हुए गुरु महाराज श्यामानंद प्रभु के चरणों में पतित हुए, कहे कि मुझे आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया और इसके कारण यह मेरी बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, तो आप कृपा करके मुझे क्षमा करिए। तो श्यामानंद प्रभु तो शिष्य के ग्रहण तो कर लेते, शिष्य के दोष को क्षमा करते हुए बोले, कभी भी वैष्णव को अश्रद्धा भाव से मत देखना और वैष्णव को कभी संशय मत करना, विशेष करके गुरु को, अपने गुरु को, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु को कभी संशय मत करना, क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, संशय जब करोगे तो उस आत्मा का विनाश हो जाता है, उस जीवात्मा का विनाश हो जाता है। तो बाद में इसी कारण ही वो घंट नामक स्थान था और घंट स्थान पर तरकारी में, सब्जी में शिला डालने के कारण बाद में वो स्थान भी घंट शिला नाम के नामित हुआ, जो कि आज के समय में टाटा जो है, टाटा जो कंपनी है उसके पास घंटशिला नामक स्थान है जहाँ पे यह लीला हुई थी। तो जो झारखंड का जो टाटा है वहां पे यह हुआ था। तभी भी उस स्थान उन रसिकानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु की अद्भुत चमत्कारी भक्ति का प्रमाण प्रदान करता है और वहां पर मंदिर भी है। तो दीक्षा ग्रहण के बने जब मुंडली रुक्मिणी देवी जो श्यामानंद प्रभु से दीक्षा लेने के बाद वे बोले कि मैं अभी और इस राजा के पास रहूंगा नहीं, कभी कभार आपको परीक्षा करता है दीक्षा के बाद भी और यह ठीक नहीं है, तो मैं आपका दासी हूँ, मैं आपकी शिष्या हूँ, तो मैं आपके साथ जाऊंगी। तो श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु बार बार मना करने के बाद भी मुंडला रुक्मिणी देवी सुनी नहीं, तो श्यामानंद प्रभु बोले ठीक है तुम आओ। तो रसिकानंद प्रभु की जो श्रीपाठ है, उनकी जन्म स्थान जो है गोपी वल्लभपुर, वहां तक वे आगमन किए और वहां के पश्चिम पार्श्व में एक बेल वन था, वहां पे उनके लिए एक मंदिर निर्माण कर दिया रसिकानंद प्रभु। तो आज भी गोपी वल्लभपुर के निकट जो बेल वन है, उसी स्थान पर मंदिर पे मुंडला रुक्मिणी देवी का मंदिर है। और जब तक वो, जब भी कोई महोत्सव होता था, वैष्णव की सेवा होता था, वे ही समस्त वैष्णव के प्रसाद ग्रहण कर, माने व्यवस्था करते थे दिव्यता से। कोई भौतिक दृष्टिकोण से कोई व्यवस्था को करने की आवश्यकता नहीं रहती थी, तो ऐसा दिव्य उनकी व्यवस्था था। तो निकट में राधा गोविंद का मंदिर था, तो वहां के जितनी भी समस्त व्यवस्था मंडला रुक्मिणी देवी स्वयं राधा गोविंद देव की सेवा करती थी, श्यामानंद प्रभु के और रसिकानंद प्रभु की आज्ञा से। लेकिन कालांतर में वहां के एक ब्राह्मण थे और उनके सहित उनका कुछ अपराध हो गया देवी के चरणों में। उनका नाम था सर्वेश्वर देव गोस्वामी। तो उन ब्राह्मण का गलती होने के कारण देवी क्रोधित होकर के उन वैष्णव की सेवा आज माने व्यवस्था नहीं करती, लेकिन अनेक वर्षों तक कलिकाल में भी देवी साक्षात प्रकट होते हुए वैष्णव की सेवा और राधा गोविंद देव की सेवा करती थी, आज भी करती है, लेकिन जो उच्च कोटि के भक्त उसको देख पाते हैं। जैसे हम जब गदेगिरी में थे, जो श्री श्री राधा गोपाल जी जो गौर गोविंद महाराज के सेवित विग्रह है, तो हमारी प्रबल इच्छा थी कि वहां पे भगवान की सेवा करें। यहाँ पे कुछ व्यक्तिगत भक्त हैं इसलिए यह कह रहे हैं। तो वहां पे भी गोपाल जी की जो सेवा है, वहां की जो देवी है, माने ग्राम देवी गदेगिरी ग्राम की, उनका नाम है जागुलाई देवी। तो जागुलाई देवी कई भक्त अपना अनुभूति प्रदान करते हैं
तो जब रात्रि काल मध्य रात्रि में गदगिरी स्थान पे जागुलाई देवी पूर्ण थोड़ो वयस्का मैंने 16 साल की एक किशोरी स्वरूप होते हुए विविध प्रकार के सुवर्ण और रत्नों का आभूषण पहनते हुए माने उस गांव के रास्ते में चलते चलते मंदिर आती है और स्वतः ही दिव्य भाव से मंदिर के अंदर प्रवेश करके वो गोपाल जी की सेवा करती है। सायंकाली सेवा में चामर आदि आलट आदि या विविध प्रकार के भोग राग की व्यवस्था करती है। तो कई प्रकार के कई कई स्थान पर कई के समय पर भक्त लोग उसको अनुभव किए हैं। और कभी कभार मंदिर के झरोके से जो गर्मी के समय देखा जाता है कोई उल्का पिंड प्रवेश करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर जा रहा है। हमने भी एक बार इसको देखा था। मध्य रात्रि में एक बार पेशाब के लिए उठे थे लगभग 12:30-1 बजे। तो बस मंदिर के हम लोग नीचे रहते थे तो झरोके में देखा तो एक बड़ा एक उल्का पिंड आकाश मार्ग में आते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। तो हम लोग कुशल प्रभु ही मेरे साथ रहते थे। तो देखते ही मैं तुरंत दौड़ करके बोला कि अरे मंदिर के अंदर कुछ बिजली गिर गया क्या। तो तुरंत हम ऊपर गए तो विश्वास योग्य हो या ना हो सत्य है, लेकिन मंदिर के ऊपर लॉक था क्योंकि चाबी तो हेड पुजारी के पास रहता था। तो छम 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 सब फाइल की आवाज सुनने को मिला। रत्न कानूपुर। अचानक मुझे स्मरण हो गया गौरविंद महाराज मुझे बोले थे 94 की बात है कि हमारे जो गोपाल जी की सेवका मनुष्य क्या करेंगे, स्वयं देवी भी उनकी सेवा करते हैं, जागुलाई देवी उनकी सेवा करते हैं। तो तुरंत मुझे याद आ गया। तब मुझे अनुमान हो गया कि हमको क्योंकि देव सेवा चल रहा है तो मनुष्य शरीर में वहां पर प्रवेश करना निषिद्ध है। तो हम दोनों वापिस आ गए और मैंने बोला भी उनको कि यही शायद हो सकता है। तो इस प्रकार की वास्तविक होता है कि हम जैसे गाते हैं ना गौर आरती में कि ब्रह्मा आदि देवगण भगवान गौरांग की जो आरती करते हैं ब्रह्मा आदि देवगण। तो ये कोई सामान्य बात है नहीं। विश्वास से मिले कृष्ण तर्क बहुत दूर, भगवान कृष्ण विश्वास से मिलते हैं। अविश्वास की अगर रेखा अगर खींच दिया जाएगा तो कृष्ण निकट में होते हुए भी बहुत दूर है। तो उसी भाव से वो मानव स्मरण हो गया तो इसलिए थोड़ा इसकी चर्चा कर लिए, क्षमा करिए। तो मुंडला जो रुक्मिणी देवी है बहुत काल तक श्री गोपी वल्लभपुर में बेलबन में राधा गोविंद की सेवा करती थी। तो यह प्रमाणित है अनेक पीढ़ियों के द्वारा। तो तत्पश्चात श्यामानंद प्रभु वहां से रसिकानंद प्रभु के सहित चाकुलिया ग्राम उनको रसिकानंद प्रभु को चाकुलिया ग्राम को प्रेरण कर दिए और वे अकेले ही नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी को गमन कर लिए। तो नीलाचल धाम में वो कुछ समय रहे, लगभग 1610 ख्रीष्टाब्द की बात है। तो वहां पे कुछ समय रहने के बाद श्यामानंद प्रभु पुनः वृंदावन गए और वृंदावन में वे श्रीनिवास आचार्य के सहित उनकी जो शिक्षा गुरु भाई हैं उनके सहित उनका साक्षात्कार हुआ श्रीनिवास आचार्य। तो रसिकानंद प्रभु उत्कल से जो ब्रजमंडल आए हैं इसको सुनते हुए श्रीनिवास आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और वे मथुरा के श्री केशव देव के मंदिर के प्रांगण में श्यामानंद प्रभु के साथ उनका साक्षात्कार हुआ। प्रेम से आलिंगन किए दो गुरु भाई और सकुशल संवाद को जिज्ञासा की और भक्ति तत्व की चर्चा की। तो श्यामानंद प्रभु के आदेश में वहां पे उसकी उसी यात्रा में रसिकानंद प्रभु गए थे। तो श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से रसिकानंद प्रभु वृंदावन के द्वादश वन, विविध प्रकार के स्थान, ब्रजमंडल की परिक्रमा, गोवर्धन, बरसाना आदि विविध प्रकार के ब्रजमंडल के विविध स्थानों का वे परिक्रमा की। और श्यामानंद प्रभु भी श्रीनिवास आचार्य के सहित रामचंद्र कविराज को लेते हुए वे गौरमंडल की यात्रा की। 1613 ख्रीष्टाब्द की बात है। वे गौरमंडल की यात्रा की और वहां पे शांतिपुर, काटवा, अंबिका कालना, जाजिग्राम आदि स्थानों का वे भ्रमण किए और विष्णुप्रिया सहित जो धामेश्वर महाप्रभु का दर्शन किए और विविध प्रकार के गौरमंडल स्थानों का
दर्शन गौरामार्य सब स्थाने करिला रमण रंग। तो उस सब स्थान का वे रमण किए अर्थात भ्रमण किए, प्रेम से लोटपट हुए उस भूमि पर, अपने आराध्य इष्ट गौर के स्थान पर, भूमंडल पर। तो उसके बाद वे विष्णुपुर पर आकर के पहुंचे। तो बना विष्णुपुर वो स्थान जो बड़ी ही प्रसिद्ध स्थान था, वहां के राजा के नाम था वीर हमीरपुर। तो श्यामानंद प्रभु को दर्शन करते हुए उनके बारे में जाने कि वे बहुत गुणशाली है। तो वन विष्णुपुर के में श्री श्रीनिवास आचार्य एवं राजा वीर हमीरपुर निकट से उनकी वैष्णव तत्व पर, भगवत तत्व पर उनकी चर्चा हुआ। तदुपरांत श्यामानंद प्रभु उत्कल देश में अर्थात उड़ीसा प्रांत में जो नरसिंहपुर है वहां पे आकर के पहुंचे। और पुनः वो वहां से जब नरोत्तम दास ठाकुर का पत्र आया कि खेतुरी ग्राम में बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं, जिसमें स्वयं जाह्नवा देवी, नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी जाह्नवा देवी उसमें उपस्थित हो रहे हैं, और लाखों वैष्णव वहां पे महोत्सव करने वाले हैं, और विविध प्रकार के विग्रहों की अनेक विग्रहों की वहां पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। तो खेतुरी ग्राम में भव्य उत्सव में योगदान करने के लिए स्वयं श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु के 1613 ख्रीष्टाब्द में वे खेतुरी ग्राम पे पहुंचे। और खेतुरी में गौड़मंडल के, नीलाचल के, ब्रजमंडल के तथा संपूर्ण भारतवर्ष के अनेक वैष्णव आए हुए थे। तो वहां पे बहुत बड़ा उत्सव हुआ, और श्यामानंद प्रभु इस प्रकार में निवास किए। तो से नरोत्तम दास ठाकुर से विदा लेने के बाद महोत्सव के अंत में श्री श्यामानंद प्रभु बुधनी होते हुए धारिंदा, जो धारिंदा नामक स्थान है, वहां पे पहुंचे। और रसिकानंद प्रभु खेतुरी से रोहिणी नामक स्थान को प्रत्यावर्तन किए। और वहां पे रोहिणी पे अर्थात उनकी जो पिता का जो स्थान है, तो वहां पे देखे भाई, क्योंकि वे राजकुमार थे और ये तो साधु होकर के भ्रमण करे थे अपने गुरु के से। तो देखिए जब अपने ग्राम पे, अपने स्थान पे पहुंचे, भाई लोग सब प्रजा माने राज्य के लिए, भूमि के लिए और गद्दी के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए नश्वर शरीर के संबंध से इस प्रकार की राज्य भूखंड को, संपदा का भोग करने की जो लालसा उत्पन्न हो रही है, इन लोग को देखते हुए वे अत्यंत दुखी हुए। और रसिकानंद प्रभु तो परम विरक्त थे, यद्यपि प्रजा वर्ग लोग बोले आप भी अपना हिस्सा समेट लीजिए। रसिकानंद प्रभु बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे गुरु महाराज श्यामानंद प्रभु तथा हमारे महाप्रभु की शिक्षा है, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मने निश्चर भवता भक्ति हेतु की थी। रसिकानंद प्रभु पूर्ण रूप से अपने परिवार को, अपने भूखंड को अर्थात रोहिणी को त्यागते हुए वे सब परिवार काशीपुर में जाकर के वास करने लगे। और श्यामानंद प्रभु उनके, लेकिन बोले, और जब जब डिवाइड हुआ परिवारों में, संपदा का, धन का, भूखंड का, स्वर्ण का, तो रसिकानंद प्रभु बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे कुल विग्रह जो भगवान कृष्ण का विग्रह है, बस मुझे यह ही चाहिए, और आप समस्त धन आदि ले लीजिए, भूखंड ले लीजिए, राज्य ले जाइए। तो वे अपने आराध्य विग्रहों को अर्थात कुल देवता को लेते हुए आए। तो उनका तो नामकरण नहीं हुआ था, राजसी राजनगर में वो सेवा पूजा पा रहे थे। तो श्यामानंद प्रभु के द्वारा उनका नाम हुआ, और उनका नाम गोपी वल्लभ राय हुआ। तो अर्थात श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद प्रभु की कुल विग्रह का नाम गोपी वल्लभ राय प्रदान की। तो उन विग्रह के नाम के अनुसार बाद में वो काशीपुर नाम भी गोपी वल्लभपुर नाम से नामित हुआ। और कला वो अभी भी वहां पे श्री श्री गोपी वल्लभ राय की सेवा अर्थात रसिकानंद प्रभु के सेवित विग्रह श्री श्री गोपी वल्लभ राय की सेवा अभी भी वहां पे हो रहा है। तो कुछ काल गोपी वल्लभपुर में श्यामानंद प्रभु निवास किए, और रसिकानंद प्रभु की अष्टयाम सेवा को, अर्चन आदि सेवा को, विविध प्रकार से राग अनुराग से सेवा को दर्शन करके परम प्रसन्न हुए। और उनकी मानो स्मरण आ गया, कैसे वे राधा श्याम सुंदर की भी वृंदावन में कैसे प्रेम से सेवा कर रहे थे।
तो अपने शिष्य की विग्रह की सेवा को देखते हुए उनको भी वो स्मरण आ गया और राधा श्याम सुंदर की सेवा में संलग्न होते हुए जो उनके गुरु महाराज के द्वारा दंड उत्सव किया गया था, कई वैष्णव लोग प्रसाद पाए थे। उस बात को स्मरण करते हुए श्री श्यामानंद प्रभु रसिकानंद प्रभु को बोले, मेरी भी बहुत इच्छा हो रहा है, तुम भी ग्रह अर्थात गोपी वल्लभ राय के लिए एक बड़ा महोत्सव का पालन करो। यहाँ ही मेरी भिक्षा चाहिए और जिसके द्वारा समस्त वैष्णव प्रसन्न हो, भगवान के सामने कीर्तन हो, विविध प्रकार का उत्सव महोत्सव नाटिका हो, अनेक झरा भंडारा हो, सभी प्रसाद पाए। तो रसिकानंद प्रभु अपने गुरु महाराज श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से बहुत बड़ा उत्सव किए थे और उसमें आचांडल ब्राह्मण वैष्णव मानव ब्रह्मांड के सभी वैष्णव को उन्होंने बुलावा दे दिया। ऐसा कहा जाता है खेतुरी के उत्सव से भी बड़ा उत्सव हमारे वैष्णव परंपरा में गौर पूर्णिमा कुछ खेतुरी उत्सव है जो नरोत्तम दास ठाकुर किए थे, वो सबसे विशाल कहा जाता है। लेकिन श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से रसिकानंद प्रभु ने इतना भव्य महोत्सव किया, उसके क्या कहा जाए। तो श्यामानंद प्रभु आदेश देने के बाद तुरंत ही उत्कल के, गौड़ देश के, वृंदावन के, समस्त भारत वर्ष के तथा अन्यत्र स्थान से वैष्णव आकर के उपस्थित हुए। कहाँ पे? गोपी बल्लभपुर पे। और वहां पे श्री श्री गोपी बल्लभ राय के प्रीति विधानार्थ के लिए बहुत ही सुंदर भव्य महोत्सव पालन किया गया। वास्तविक वैष्णव में महोत्सव अत्यंत प्रधान है। यज्ञ मखा महोत्सव, तो रूखी सूखी नहीं, बस आनंद से भगवान को हजारों प्रकार के भोग निवेदित किया जाता है और वैष्णवी प्रेम से श्रद्धा से उस अधरामृत को, उस उच्चिष्ट प्रसाद को ग्रहण करते हुए परम प्रसन्न होते हैं। तो उत्सव और महोत्सव वैष्णव के जीवन में एक परम अंग है। तो वहां पर लाखों वैष्णव आए हुए थे, तो सबकी चरण सेवा, चरण को धोए रसिकानंद प्रभु और श्यामानंद प्रभु और उनकी चरणामृत को संग्रह की। तो आज भी गोपी वल्लभ राय, गोपी वल्लभपुर में, माने गोपी वल्लभ राय के मंदिर में और श्री श्यामानंद प्रभु के जो चरित विग्रह श्री राधा श्याम सुंदर के मंदिर में आज भी उन लाखों वैष्णव के चरणामृत जो है अभी भी, अर्थात उनके चरण धौत किया हुआ जो जल है वो आज भी उपस्थित है। कुछ अवसर पर विशेष प्रार्थना से उसको प्रदान करते हैं। सौभाग्य से हमको भी वो प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार की विविध प्रकार की लीलाओं को, जीव उद्धार की लीला करते हुए श्री श्री रसिकानंद प्रभु और श्यामानंद प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हुए वैष्णव धर्म का प्रचार करने लगे। तो कुछ समय के बाद बड़ा कोला ग्राम, एक उड़ीसा में एक ग्राम है, वहां पर श्री श्यामानंद प्रभु के आदेश में श्री रसिकानंद प्रभु ने पंचदोल महोत्सव का प्रारंभ किया। वास्तविक जो दोल महोत्सव है जो उड़ीसा में देखा जाता है, यद्यपि जगन्नाथ संस्कृति से प्राहुत है, लेकिन यवनों के कारण कई समय के लिए दोल उत्सव बंद हो गया था। जैसे कि स्कंद पुराण का उक्ति है, दोलिश्च दोल गोविंद चापिश्च मधुसूदन रथम तुम वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। स्कंद पुराण की उक्ति व्यासदेव कहते हैं, दोलिश्च दोल गोविंद, दोल उत्सव में अर्थात गौर पूर्णिमा का 5 दिन पहले, अर्थात मिलाकर के जो जो दौड़ पूर्णिमा या गौर पूर्णिमा होती है उसको दोल का समय कहा जाता है। और दोल के समय में का दर्शन करता है। दोलिश्च दोल गोविंद चापिश्च मधुसूदन, चाप में अर्थात चंदन यात्रा जो अभी गया 21 दिन का, उसमें भगवान मदन मोहन निकलते हैं और चाप खेल खेलते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। उनको जो मधुसूदन रूप में देखता है। और रथम तुम वामनम दृष्टा, रथ के ऊपर भगवान को जो वामन के स्वरूप में दर्शन करते हैं, उनका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म न विद्यते, उनका कभी भी पुनर्जन्म होता नहीं। तो इस उत्सव यवनों के आक्रमण के बाद कुछ समय के लिए बंद हो गया था। तो श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से रसिकानंद प्रभु पुनश्च उस दोल उत्सव का प्रारंभ गोपी वल्लभ राय के प्रीति के लिए तथा उनके अन्य अन्य सेवित विग्रहों के, जो श्यामानंद प्रभु के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह है, उस स्थान में उन्होंने विग्रहों की सेवा पूजा के प्रीति विधान के लिए दोल उत्सव का प्रारंभ किया। दोल उत्सव में क्या होता है, भगवान स्वयं मंदिर से पालकी में निकलते हैं और अबीर खेल अर्थात फगु या जो रंगोली होता है,
रंग का खेल अ, जो जैसे होली में होता है, उसको भगवान को खेला जाता है और बड़ी धूमधाम से भोग लगता है, पड़ा अर्थात शरबत लगता है। उड़ीसा के लोगों को यह पता होगा कैसे दोलोत्सव बड़ा प्रसिद्ध है। तो उसकी प्रारंभ भी श्री ऋषिकानंद प्रभु के द्वारा श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से हुआ। तो उस महोत्सव को देखते बहुत राजा महाराजा भी प्रसन्न हुए। और यह जो दोल उत्सव का जो प्रचार और प्रसार है, बंग देश में प्राप्त हुआ। मेदिनीपुर के जो राजा थे, किसी से संवाद से सुने गुप्तचर से कि ऐसा भव्य उत्सव पालन होता है, फगु खेल खेलते हैं अर्थात अबीर खेलते हैं, होली लगाते हैं, और भगवान के से भक्तों का बड़ा सख्य में बड़ा ही सुंदर पिचकारी खेल के सहित विविध प्रकार का उन्माद और आनंद का क्रीड़ा होती है, और कीर्तन होता है, प्रसाद होता है। तो इसको सुनने के बाद मेदिनीपुर के राजा, जो बंग देश के जो मेदिनीपुर के राजा, वे भी आकर्षित हुए और वे भी श्यामानंद प्रभु और ऋषिकानंद प्रभु को इसके लिए निमंत्रित किए। यद्यपि वो मुगल थे अर्थात सूबेदार अर्थात मुसलमान थे, लेकिन उस महोत्सव के उल्लासित को अनुभव करने के लिए वे भी वहां के प्रतिष्ठित विग्रहों के लिए उस सेवा को प्राप्त करने की आज्ञा तथा शैली को प्रदान करने के लिए वहां पे उसको करने के लिए बोले। तो वहां पे भी ऋषिकानंदपुर और श्यामानंदपुर मेदिनीपुर में जाकर के जो आलमगंज स्थान है, जो अभी भी वेस्ट बंगाल में है, वहां पे 24 प्रहर तक व्याप्ति और अखंड कीर्तन हुआ, भव्य महोत्सव हुआ, दिव्य महोत्सव हुआ। और वहां पे अत्यंत प्रसन्न होते हुए वे समस्त वैष्णव के सहित उस दोल उत्सव को पालन किए। तो श्यामानंद प्रभु ऋषिकानंद प्रभु के सहित वहां पे श्री श्री मदन मोहन जीव की सेवा को प्रतिष्ठित किया, अर्थात मदन मोहन की सेवा को प्रतिष्ठित किए और वहां पे विविध प्रकार का उत्सव को पालन किया। और कालांतर में वो जो मुगल था वो भी वैष्णव दीक्षा को प्राप्त किया श्यामानंद प्रभु की कृपा से। तो इतने सब प्रतापी वैष्णव हुए। तो वहां पे मेदिनीपुर के बाद वे मदन मोहन जी की सेवा दोल उत्सव को प्रतिष्ठा करने के बाद श्री श्री श्यामानंद प्रभु तमलुक नामक स्थान आगमन किए। और वहां पे कई शक्ति उपासक थे। तो वहां पे वैसे ही अतिथि थे, तो बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था। मध्याह्न में दुर्गा मंडप पे वे बैठ गए। आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में कई कई घर के सामने मंडप होता है, क्योंकि वहां पर शक्ति पूजा होती है, देवी दुर्गा काली की पूजा होती है, उनके लिए वे मंडप करते हैं। तो उस मंडप पे देवी की पूजा होती है नवरात्रि के समय में, और दशहरा में बड़ा उत्सव करते हैं। तो ये जो शक्ति उपासक होते हैं वैष्णव को बहुत द्वेष करते हैं। तो ऋषिकानंद प्रभु श्यामानंद प्रभु जाकर के जब तमलुक ग्राम में शक्ति पीठ पर अर्थात शक्ति मंडप पर, दुर्गा मंडप पर जब उपवेशन किए, तो तमलुक का जो राजा था दुष्ट मायावादी तांत्रिक सन्यासी के द्वारा वशीभूत था। तो इसीलिए वे उसकी बुद्धि मंद हो गई थी। तो उसके गुरु जो तांत्रिक थे, उसके इंगित से राजा क्या क्या, जब श्यामानंद को ऋषिकानंद वहां स्थान को चले गए, तो उसको विचार करते बोले, अरे यहाँ पे तो वैष्णव बैठे हुए हैं, तो ये बैठे हुए थे इसलिए ये स्थान अपवित्र हो गया है। तो इस स्थान को खुदाई करके इसकी मिट्टी की सफाई करना पड़ेगा। तो क्या किए, जो तमलुक की जो राजा थे, तो उस दुर्गा मंडप के स्थान पर, जिस स्थान पर वैष्णव सब बैठे हुए थे, तो उस स्थान को वो नष्ट करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे। तो आश्चर्य की कथा, लेकिन जितना वो मिट्टी खोदते उतना ही दुर्गा मंडप का जो मिट्टी पुनः प्रकट हो जाता था। कितनी बार खोदने के बाद, निकालने के बाद मिट्टी पुनः प्रकट हो जाता। तो इस अलौकिक घटना को देखते हुए राजा अत्यंत भयभीत हो गए और श्यामानंद प्रभु के चरणों में वे पहुंचे। लेकिन श्यामानंद प्रभु जाने के वैष्णव विद्वेषी हैं, इसलिए उसका मुख देखे नहीं। लेकिन रात्रि में श्रीमन महाप्रभु स्वप्न में आदेश दिए कि तुम पतित पावन महाप्रभु के भक्त हो, इसलिए तुम उसको क्षमा कर दो और इस तांत्रिक सन्यास के दौरात्म्य से इसको रक्षा करो। तो श्यामानंद प्रभु अत्यंत प्रसन्न होते हुए तो उस तांत्रिक सन्यास की दौरात्म्य से उस राजा को बचाए
और वहां पे जो वास्तविक उनकी जो कुल विग्रह था राजा का, कालांतर में वो सन्यासी क्या किया था, एक ब्राह्मण के पास छुपा लिया था और शक्ति तंत्र की उपासना प्रारंभ कर लिया था। लेकिन श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से स्वयं श्यामानंद प्रभु जाकर के उस ब्राह्मण के गृह से जो एक सौंप माने चटाई के अंदर विग्रह को छुपा दिया गया था, तो वो विग्रह को वो पुनः उद्धार करके श्री श्यामानंद प्रभु वहां पे पुनः पुनश्च उन विग्रह की सेवा पूजा को वो प्रतिष्ठित की। और श्यामानंद प्रभु उसी प्रकार से तमलुक के राजा को कृपा करते हुए आगे अपने प्रचार कार्य में वे आगे रति हो गए। और उन राजा को डायरेक्ट वो दीक्षा नहीं दी, लेकिन उनके और एक शिष्य थे श्यामानंद प्रभु, श्री राधा वल्लभ उनका नाम था। तो राधा वल्लभ जी के द्वारा तमलुक के राजा को वे दीक्षा प्रदान करते हुए वहां पे श्री उनके आराध्य विग्रह को स्थापित करके पुनश्च वहां पे उस समस्त तमलुक राज्य को वैष्णव राज्य में परिवर्तन कर दी। तो इस प्रकार का श्री श्यामानंद प्रभु की अद्भुत चरित्र है। तो परम प्रतापी वैष्णव हुए, आप देखे वो कैसे व्याघ्र को परिवर्तन कर दिए, देवियों को दीक्षा दिए, चंडी चामुंडाओं को भी दीक्षा दिए, मुगलों को, मुसलमानों को भी, यवन धर्मियों को भी वे दीक्षा दिए। इतने प्रतापी परम वैष्णव श्री श्यामानंद प्रभु थे, साक्षात कनक मंजरी के ये स्वरूप हैं। तो उनकी लीला बड़ा अगाध है। यद्यपि आज भी विचार था यह विराम को प्राप्त करेगा, लेकिन शायद चतुर्दिवसीय नहीं, 5 दिवसीय विराम को प्राप्त करे, क्योंकि 5:33 हो गया है। तो समय को देखते हुए आज की चर्चा को हम विराम करेंगे। तो निश्चित रूप से यह चर्चा मानो श्यामानंद प्रभु समाये हुए हैं वृंदावन के इस कण में और भाव में, मेरे मस्तिष्क में, इसके शायद ये चर्चा है विस्तृत रूप से हो रहा है। तो आगे की चर्चा हम निश्चित रूप से कल संगठित करेंगे। तो अगर किसी वैष्णव की कोई इस संदर्भ में संशय है, प्रश्न है, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, अमृत तो आप बोलिए। प्रभु जी, आपने कथा का प्रारंभ ऐसे किया था कि हाँ, कथा का प्रारंभ किया था प्रभु जी की जो राजा था वो बार बार देवी को रक्त का पान करवाता था, और देवी अंतिम में बोल रही है कि ये दुष्ट राजा है, इसने मेरा आदत लगवा दिया है। तो क्या ये आदत लगवाया जाता है क्या? भक्त आदत लगवा सकते हैं क्या कुछ भी खिला के? मेरे को थोड़ा सा इसमें शक था कि देखिए मतलब वो तो वैष्णवी है ना। नहीं, वैष्णवी है नहीं उनकी, जैसे मैं कहा, इसलिए उनकी सृष्टि की कथा थोड़ा कहा। उनकी सृष्टि तामसिक रूप से ही हुआ है। तो क्योंकि जन्म होते ही वे रक्त का पान किए थे, वे रक्त वीर का रक्त को पान किए थे, या अन्य असुरों का भी रक्त पान किए थे। तो कालांतर में जो तामसिक भाव की सेवा पूजा करने वाले जो व्यक्ति हैं, उसको आधार करते हुए वो प्रथा को पालन किए और परिवर्तन की। जैसे कि हम देखते हैं कई लोग मांस मछली खाते हैं, मदिरा का पान करते हैं, लेकिन वैष्णव के प्रचार के माध्यम से वे भी इसको सब छोड़ देते हैं। लेकिन कोई जानबूझ करके उनको अज्ञानता में रखे और रखते ही पिलाए ये ठीक नहीं है। तो इसके कारण देवी मुंडला रुक्मिणी देवी क्रोधित हुए और राजा को वध करने के लिए या उनको तिरस्कार किया और श्यामानंद प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए बोले। तो ये निश्चित रूप से जीव परिवर्तन हो सकता है। जीव मात्र कृष्ण का नित्य दास है। तो प्रयास करना चाहिए हर एक वैष्णव को यत्किंचित, और इसके साक्षात प्रमाण हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं। पाश्चात्य देशतारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। निर्विशेषवादी थे, शून्यवादी थे, तो पाश्चात्य देश के जो हिपीस थे उनको हैप्पी बना दिए। तो परम वैष्णव गोस्वामी स्थिति, गुरु के आचार्य की स्थिति तक पहुंचा दी। इसलिए आदत बुरा नहीं लगाना चाहिए, अच्छा ही लगाना चाहिए। भगवान का प्रसाद खिलाना चाहिए हर एक को। हरे कृष्ण।
क्योंकि आज भी देखने को मिलता है बंगाल में बहुत सारे शक्तिपीठ में भक्त लोग मतलब देवी का देते हैं, तो मतलब वो तामसिक प्रवृत्ति की हैं, उनको भी इसका मतलब अच्छा लगता होगा अगर दिया जाए, कंटिन्यू किया जाए जब तक वैष्णव नहीं आए। नहीं, देखिए जैसे मैंने बोला 51 शक्तिपीठ जो हैं वो सिद्धपीठ है, प्रामाणिक है, देवी भागवत में उसका प्रमाण है। तो वो आदि शक्ति होता का वो मूल स्थान है, वहां पे कभी भी वो, क्योंकि वो परम सती का ही शरीर का अंश है, वैष्णवी है, तो वे कभी भी उसको ग्रहण नहीं करते, अभी तो क्रोधित होते हैं, उनको श्राप देती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो मुंडला रुक्मिणी जैसे जो चंडी चामुंडा है, वे उसको ग्रहण करते हैं, ये सत्य है। तांत्रिक या भैरवी या उस कुछ जो तामसिक शक्तियां, उसकी बहुत प्रकार भेद है, शक्ति तत्व में कई प्रकार के प्रकार भेद है। राजसिक देवियां हैं, सात्विक देवियां हैं, तामसिक देवी, निम्न तामसिक देवियां हैं, आसुरी देवियां भी हैं, भूत प्रेत आदि देवी भी कुछ हैं। तो उन सब की उपासना अलग अलग दृष्टिकोण में राक्षस, यक्ष, गंधर्व या ऐसे तंत्र उपासक लोग करते हैं और उसका बड़ा दुरुपयोग करते हैं। तो वैष्णव को सावधान होना चाहिए, वैष्णव को भी कभी कभार यह असर होता है, देखा गया है। लेकिन वो अगर अंत सूची और बाह्य सूची में रहेंगे तो भी ये होगा नहीं। तो क्योंकि भूत प्रेत का वाहन होता है असौचता, जैसे भक्ति महारानी का वाहन दैन्य है, वैसे ही भूत प्रेत का वाहन है असौचता। जहां पे असौचता रहता है, गंदगी रहती है, पंचभौतिक शरीर का जो मल रहता है, शारीरिक मल, जो कि वीर्य के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा या अन्य अन्य वस्तुओं के द्वारा वो जो असौचता को प्राप्त करता है, तभी ये लोग अटैक कर सकते हैं। तो ये बाह्य सूची हो गया। और अंत सूची, अगर भगवान का नाम, अगर बाह्य सूची होने, असौचता होने के बाद भी अंत सूची अगर हो, भगवान का नाम निरंतर होता रहे, तो इन लोग का कुछ प्रभाव, भूत प्रेत पिशाच कभी नहीं प्रभाव करते हैं। तो इसलिए भक्तों को दोनों ही अंत सूची और बाह्य सूची रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कलिकाल में ऐसे अनेक तामसिक शक्तियां बड़े प्रभावशाली हैं, तो कभी भी ये कुछ भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो और किसका प्रश्न है? कृष्ण हाँ, हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, मैं हमारे यहाँ एक देवी का मंदिर है, तो उसके टाप नाम लिखता मुझे पता नहीं, बट वो लोग कहते हैं कि जो बलि देते हैं, कहते हैं कि उनके जो उनका सारथी है, बाघ या शेर, उनके लिए होता है। मतलब ऐसा क्या प्राण लिखता पता नहीं, लेकिन बोलते हैं कि वो उनका जो साधन है उसको देते हैं। क्या साधन है? शेर। शेर? हाँ, वो बलि शेर के लिए जाता है, वो देवी के लिए, ऐसा ऐसा बोलते हैं वो गांव वाले। इसमें क्या सच्चाई है बताना। नहीं, देखिए रामायण में कथा है, जो महाराज दिलीप की कथा है। तो महाराज दिलीप जब अपुत्र हुए थे, तो वे पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से वे जब उत्तराखंड की यात्रा किए, तो वहां पे देवी का जो व्याघ्र है वो विचरण कर रहा था, और देवी स्वयं परीक्षा करने के लिए बोले तुम इसको, वो व्याघ्र क्या किया, एक गाय को खाने के लिए प्रस्तुत हो गया। तो महाराज दिलीप क्या किए, तो उस गाय को बचाने के लिए बोले अरे तुम उस गाय को क्यों खा रहे हो, मुझे खा लो। तो व्याघ्र बोला नहीं, वो तो मेरा आहार, मैं खाऊंगा। तो बोले नहीं, तो उसके बदले मुझे खा लो। तो बार बार जब विनती किए, तो व्याघ्र खाने के लिए प्रस्तुत हो गया राजा को, तो तुरंत देवी आविर्भूत हो गए। तो बोले कि मैं तुम्हारे गोमाता की सेवा से परम प्रसन्न हूँ, और इसलिए तुमको मैं पुत्र का वरदान देता हूँ। तो वे कहते हैं, वहां पे संवाद है रामायण का, तो कहते हैं कि ना मैं, ना मेरी वाहन, कोई भी तामसिक नहीं है। वे ना गाय का वध करते हैं, ना कोई मनुष्य का नर का वध करते हैं। तो परम वैष्णवी, तो वैष्णवी की जो पार्षद भी है, वे भी परम वैष्णव, तामसिक नहीं होते। जैसे देखें महाप्रभु के प्रचार से, और स्वयं श्यामानंद प्रभु ने व्याघ्र को हिंसक से शाकाहारी बना दिया, और उन्होंने उसको दीक्षा दे दिया, श्यामानंद प्रभु ने। तो महाप्रभु भी झारखंड के जंगल में व्याघ्र को, भालुओं को सब नचाए हैं। तो जीव मात्र ही, यद्यपि उनकी प्रकृति तामसिक होती है पशु शरीर में, लेकिन फिर भी हो सकता है अगर व्याघ्र ग्रहण भी करे, जैसे गरुड़ मछली खाते हैं,
सर्प खाते हैं, ऐसा प्रमाण है। कई सूत्र में प्रमाण है कि व्याघ्र तो असुरों के वध के समय, युद्ध के समय असुरों को खा लेता है। तो वहां लेकिन वो तामसिक व्यक्तियों के लिए वो संहार है, ना कि इस दृष्टिकोण से देखा जाए। तो यही हम सबको ग्रहण करना चाहिए। वैष्णव पूर्ण रूप से भगवान के भक्त होते हैं, उनके भगवान के नियमों के अनुसार ही वे रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे और किसका है प्रश्न? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण बोलिए। धन्यवाद के नाम। प्रभु वैष्णव्स को माता की अगर जैसे पूजा होती है घर पे, हमें किस भाव से करनी चाहिए? जैसे नवरात्रि वगैरह की पूजा हमारे घरों में होती है, हमारा भाव क्या होना चाहिए? नहीं देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर भी दशहरा के अवसर पर देवी दुर्गा की मैंने स्तुति की है, लेकिन चाहे माता का पर्व हो, नवरात्रि आदि, दशहरा या अन्य अमावस्या, काली पूजा आदि में वैष्णव को यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे माता शक्ति या पार्वती या काली या आदि शक्ति जो भी स्वरूप है, आप कृपा करके, आप तो परम वैष्णवी है, आप भगवान के परम भक्त हैं, तो मुझे भी आप कृपा करके ऐसी कृपा प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें, जिसके द्वारा मैं भी भगवान का चरणों में आपके जैसा, आपका जैसा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके कण भी थोड़ा मुझे मिल जाए आपकी भक्ति का, तो मेरा परम कल्याण हो जाए। तो इसलिए भगवान के आदिशक्ति स्वरूप से यह प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी कृष्ण भक्ति और भी वर्धित हो और निरपराध रूप से और निष्काम रूप से हम हरि के चरणों में रतिमति और भक्ति को स्थापन कर पाए। तो यह प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। संतुष्ट। और है किसका प्रश्न? हरि बोल। ठीक है, अगर किसी का शायद नहीं है प्रभु जी, किसी का। हाँ, यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि पूरी प्रसन्नता के लिए आज हवन करना। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देश माता दी प्रभु की जय जय श्यामा श्याम सुंदर भगवान की जय जय एकादशी महामहोत्सव की जय गोपाल महाराज की जय जय जय। प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे बोल।